नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जीके जीएस के भंडार पर। साथियों, आज की इस वीडियो में जीके जीएस के टॉप 30 एमसीक्यू प्रश्न लेकर के आया हूँ। ये प्रश्न वो हैं जो लगातार बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और आने वाले समय में आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें इन प्रश्नों के पूछे जाने की पूरी संभावना है। सो साथियों, आज के इसने जीके जीएस के टॉप 30 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं ये आपको बताना है। तो इसके लिए आप हमारे प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद आपको पता चल जाए कि आपने 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं और कौन कौन से वो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो लगातार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने सभी साथियों के पास ज़रूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग जीके जीएस के 30 प्रश्नों को देखें और उन्हें भी पता चल जाए कि कौन कौन से प्रश्न जो लगातार परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के टॉप 30 एमसीक्यू प्रश्न। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि आकस्मिक निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो किस अनुच्छेद में किया गया आकस्मिक निधि का वर्णन? तो इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 267 में। किसमें? 267 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाहौर के किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था लाहौर के किले का निर्माण? तो इसका निर्माण किया गया था अकबर के द्वारा। किसके? अकबर के द्वारा लाहौर किले का निर्माण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव प्रथम बार कब हुआ? तो कब हुआ था राष्ट्रपति का चुनाव प्रथम बार विधिवत? तो ये चुनाव हुआ था 13 मई 1952। कब? 13 मई 1952 को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत कितने पिन जोन में विभाजित है? तो कितने पिन जोन में विभाजित है? तो ये 8 पिन जोन में विभाजित। कितने? भारत 8 पिन जोन में विभाजित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इंसुलिन में किस तत्व का अंश होता है? तो किस तत्व का अंश होता है इंसुलिन में? तो ये होता है लोहा का। किसका? लोहा का अंश होता है इंसुलिन में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है वायुमंडलीय दाब पर? तो ये घटता है। क्या? घटता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सबसे पहले राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई? तो कब की गई थी राष्ट्रीय आपात की घोषणा? तो ये की गई थी 26 अक्टूबर 1962 में। कब? 26 अक्टूबर 1962 में सबसे पहले राष्ट्रीय आपात की घोषणा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बान झील कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है बान झील? तो ये स्थित है तुर्की में। कहाँ? तुर्की में स्थित है बान झील। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मादक पेय पदार्थों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कौन सा तत्व है जो मादक पेय पदार्थों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है इथाइल एल्कोहल। कौन सा? इथाइल एल्कोहल मादक पेय पदार्थों में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था मोपला विद्रोह? ये आपको बताना है। तो ये हुआ था 1921 में मालाबार तट पर। कहाँ? मालाबार तट पर हुआ था मोपला विद्रोह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ पर थी उत्तरी अवंती की राजधानी? तो इसकी राजधानी थी उज्जैन में। कहाँ? उज्जैन में थी उत्तरी अवंती की राजधानी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगवाया था? तो किसने लगवाया था सबसे पहले जजिया कर? तो ये लगवाया था मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जजिया कर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? तो कौन सा तत्व मानव निर्मित प्रथम तत्व है? तो ये है पोलेनियम। कौन सा? पोलेनियम। ये मानव निर्मित प्रथम तत्व है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो किसने की थी राष्ट्रकूट वंश की स्थापना? तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी दंती दुर्ग ने। किसने? दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तारीख उल हिंद की रचना किसने की थी? तो किसने की थी तारीख उल हिंद की रचना? तो इसकी रचना की थी अल बरूनी ने। किसने? अल बरूनी ने तारीख उल हिंद की रचना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली स्थित अशोक के स्तंभ का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? तो किसने लगाया था दिल्ली स्थित अशोक के स्तंभ का पता सबसे पहले? तो ये लगाया था टी पैंथलर ने। किसने? टी पैंथलर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस मुगल शासक को फिर से पढ़ते हैं, सॉरी मैं आप चाहता हूँ आपसे कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस मुगल शासक के काल को कहा जाता है? तो किसके शासक को कहा जाता है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल? तो ये कहा जाता है अकबर के शासन काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दीवान बखूब की रचना किसने की थी? तो किसने की थी दीवान बखूब की रचना? तो इसकी रचना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने दीवान बखूब की रचना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भरतहूप स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया था भरतहूप स्तूप का? तो इसका निर्माण करवाया था अशोक ने। किसने? अशोक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है हर्मिट ऑफ शिमला? तो ये कहा जाता है ए.ओ. होम को। किसे? ए.ओ. होम को हर्मिट ऑफ शिमला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया? तो किसने लगाया था ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर? तो ये लगाया था फिरोज तुगलक ने। किसने? फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस मुगल शासक के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो किसके शासन काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शाहजहां के शासन काल को मुगल काल का स्वर्ण काल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि किसके शासन काल में मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी? तो किसके शासनकाल में मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी? तो ये थी औरंगजेब के शासनकाल में। कब के? औरंगजेब के शासनकाल में मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अकबर ने इबादत खाना को कब बनवाया था? तो कब बनवाया था अकबर ने इबादत खाना को? तो ये बनवाया था 1575 ईस्वी में। कब? 1575 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाना को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि राज हड़प नीति का संबंध किससे है? तो किससे है राज हड़प नीति का संबंध? ये आपको बताना है। तो इसका संबंध है डलहौजी से। किससे? डलहौजी से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण? तो इसका निर्माण करवाया था राज राजा प्रथम ने। किसने? राज राजा प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मुगल चित्रकला की शान किसके शासनकाल में सबसे अधिक थी? तो किसके शासनकाल में सबसे अधिक थी मुगल चित्रकला की शान? तो ये थी जहांगीर। किसके? जहांगीर के शासनकाल में सबसे अधिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासन किसका रहा है? तो किसका सबसे लंबा शासन रहा है मुगल सम्राटों में? तो ये सबसे लंबा शासनकाल रहा है अकबर का। किसका? अकबर का रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय कौन थी?
तो कौन थी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराने वाली भारतीय? तो ये थी मैडम भीकाजी कामा। कौन? मैडम भीकाजी कामा ने सबसे पहले भारत के राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है आपके सामने कि चीन की दीवार का निर्माण कब हुआ था? तो कब हुआ था चीन की दीवार का निर्माण? तो इनका निर्माण हुआ था 221 ईस्वी पूर्व का। 221 ईस्वी पूर्व चीन की दीवार का निर्माण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बताइए कि आपने हमारे टॉप 30 जीके जीएस के एमसीक्यू में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।